नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में, जो देखा जाए तो एक पॉपुलर कंपनी है। साथ ही साथ इस कंपनी के ऊपर मैं थंबनेल आपको लगा के रखा हूँ, जो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि इस कंपनी फ्यूचर में एक बड़ा पोटेंशियल लेकर बड़ा हो सकते हैं। आप कहेंगे सर क्यों? तो इस क्यों का जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन, अपडेट, न्यूज़ इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनी का नाम आपको बता दूँ, कंपनी का नाम है westlife.com। तो westlife.com एक्चुअली कंपनी का मेजर जो बिज़नेस है, वो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। कंपनी का मेजर बिज़नेस क्या है? आप सभी जानते हैं, पिज़्ज़ा के नाम में 2 कंपनी पॉपुलर है, एक है डोमिनोज़ और दूसरा है मैकडॉनल्ड। तो मैकडॉनल्ड का भी पिज़्ज़ा है। तो आपने डोमिनोज़ के भी पिज़्ज़ा खाए होंगे और मैकडॉनल्ड के भी पिज़्ज़ा खाए होंगे। तो बहुत सारे जगह पे आपको मैकडॉनल्ड्स के बड़े-बड़े जो रेस्टोरेंट है, साथ ही साथ बड़े-बड़े जो आउटलेट है, वो आपको देखने को मिलेगा। तो इस कंपनी का एक्चुअली ब्रांड क्या है, वो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा। देखिए, वेस्टलाइफ जो है, वो मैकडॉनल्ड का फ्रैंचाइज़ीज़ लेके रखा है। जैसे जुबिलिएंट फूड जो है, तो वो क्या कर रहा है, वो देखा जाए तो वो भी एक फ्रैंचाइज़ी लेके रखा, और किसके ऊपर? डोमिनोज़ के ऊपर। तो जुबिलिएंट का डोमिनोज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा बड़ा बिज़नेस चल रहा है। तो वेस्टलाइफ के भी बड़ा बिज़नेस चल रहा है किसके ऊपर? मैकडॉनल्ड्स के ऊपर। आप सभी जानते हैं मैकडॉनल्ड का बर्गर जो है, साथ ही साथ मैकडॉनल्ड का पिज़्ज़ा भी है। तो बर्गर, पिज़्ज़ा इस तरीके से प्रोडक्ट वो बेचते हैं। साथ ही साथ कॉफ़ी भी कंपनी बेचते हैं, और बहुत सारे आउटलेट भी है। तो कंपनी का बिज़नेस मॉडल के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का टोटल आप रेस्टोरेंट देखेंगे, तो इंडिया में 319 रेस्टोरेंट है। जहाँ पे कुल मिलाकर 9,908 एम्प्लॉइज़ हैं। आप कहेंगे सर 300 आउटलेट में, 300 रेस्टोरेंट में 9,900 एम्प्लॉइज़ का क्या काम कर रहे हैं? देखिए, 9,900 का जो एम्प्लॉइज़ है ना, वो इसका आउटलेट में नहीं है, इसका रेस्टोरेंट में नहीं है। वो डिलीवरी, जो इसका खुद कंपनी का जो डिलीवरी बॉय है, जो डिलीवरी करते हैं प्रोडक्ट को, उसको भी कैलकुलेट किया गया। कंपनी का रेवेन्यूज़ जो है, वो भी अच्छा खासा जनरेट हो रहा है। साथ ही साथ कंपनी का देखिए इन्वेस्टमेंट इन कोल्ड स्टोरेज, मतलब कोल्ड स्टोरेज के ऊपर कंपनी का इन्वेस्टमेंट जो है 100 के आसपास है। कंपनी के फूड लोकेशंस के हिसाब से 95 जगह में कंपनी परसेंटेज के हिसाब से अच्छा खासा रेवेन्यूज़ कमा रहा है। तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे चुका हूँ। आप आप देखेंगे इस कंपनी, तो आप सभी जानते हैं मैकडॉनल्ड का जो प्रोडक्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा वो फ्रेंच फ्राई, साथ ही साथ देखा जाए तो बर्गर, इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर वो बिजनेस करते हैं ग्लोबली मार्केट में, क्योंकि मैकडॉनल्ड एक यूएस बेसिस कंपनी है। वो इंडिया को फ्रेंचाइजी देके रखा, और उस फ्रेंचाइजी किसने लिया? वेस्ट लाइफ फूड्स लिमिटेड ने। तो इस कंपनी का फ्यूचर का स्ट्रेंथ ऑब्वियसली पॉजिटिव यही इसीलिए देखने को मिलेगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं, जो फास्ट फूड होते हैं, जो फास्ट फूड कंपनीज होते हैं, वो लगातार लगातार इंडिया में ग्रोथ होता जा रहा है, बहुत तेजी से ग्रोथ होता जा रहा है। तो इस कंपनी के एक पोटेंशियल आपको फ्यूचर में जरूर देखने को मिल सकता है। तो कंपनी किस तरीके से काम कर रहा है, वो मैं आपको बता दूं। कंपनी सबसे पहले 10,000 करोड़ के मार्केट कैप है, 10,800 करोड़ के आसपास। और साथ ही साथ कंपनी का जो करंट प्राइस है, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। कंपनी का पी रेशियो मुझे बहुत हाई वैल्यूएशन में देखने को मिला। फिर भी कंपनी लगातार हाई करते गए, और इसका चार्ट पैटर्न भी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से चार्ट पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। तो कुछ करेक्शन यहाँ पे देखने को मिला, हायर लेवल 800 तक गया था। उसके बाद देखा जाए तो कंपनी 700 रुपीज के आसपास चल रहा है। तो 800 से 700 मतलब यहाँ पे एक रेंज डाउन देखने को मिला है। तो रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑफ इक्विटी नेगेटिव में है। कंपनी का एनुअली इनकम नेगेटिव में है। कंपनी के पास कर्जा भी ज्यादा है। तो आप कहेंगे सर इतने सारे नेगेटिव पॉइंट्स है, फिर भी इस कंपनी के ऊपर क्या फोकस रखूं? हाँ, बिल्कुल रखिएगा, क्योंकि इस कंपनी का स्ट्रेंथ इतना जल्द से जल्द आपको ग्रोइंग देखने को नहीं मिलेगा। अभी मार्केट में नए नए आए हुए हैं, क्योंकि नए मतलब स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग कब हुआ? अब ध्यान से इसका चार्ट पैटर्न आप देखेंगे, मैकडॉनल्ड का जो यहाँ पे देख सकते हैं, वेस्ट लाइफ फूड्स के जो लिस्टिंग गेन देखने को मिला था 2019 में। अभी तक कंपनी 5 साल भी नहीं हुआ, तो 5 साल में उसका फिगर क्या देखने को मिलेगा? फिर भी इस टाइम पीरियड के अंदर अंदर भी आपको कंपनी 116-17% के आसपास रिटर्न दे चुके हैं।
जो कंपनी में स्ट्रेंथ है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है, उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। जैसे कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ कितना शानदार है आप देख सकते हैं। कंपनी का देखिए प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे भी आपको शानदार प्रॉफिट एंड लॉस, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ सब कुछ दिखेगा। रिटर्न भी देखिए कंपनी आपको धमाका जैसा दिया। अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न आपको कंपनी दे चुके हैं। हाँ, एक बात आप ज़रूर कह सकते हैं कि सर कंपनी का जो सेल्स का रिपोर्ट है और कंपनी का जो उम, टैक्सेस का रिपोर्ट है, सब कुछ मिलाकर कंपनी के हाथ में जो प्रॉफिट एंड लॉस आते हैं, वहाँ पे नेगेटिव है। कोविड के सिचुएशन में इसका आउटलेट बंद था, कंपनी का बिज़नेस बंद था, तो इसलिए कंपनी ने उस टाइम में लॉसेस किए थे। उसके बाद देखिए कंपनी 2022 में भी लॉस किया, मगर लॉस को बहुत अच्छी तरीके से मिनिमाइज़ किया। अभी दिखाऊँगा तो कंपनी का क्वार्टर में क्या हुआ, दिसंबर क्वार्टर में देखिए कंपनी ने प्रॉफिट को फिर से रिकवरी किया और आज तक इतना प्रॉफिट कभी कंपनी ने नहीं किया, जो इस बार दिसंबर में किया है। इसका एक ही मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक ही नाम आते हैं, मतलब एक ही डिटेल्स आते हैं कि कंपनी को टाइम देना पड़ेगा, तब कंपनी कुछ बड़ा कर सकते हैं, कुछ बड़ा बन सकते हैं, कुछ बड़ा बनाकर दिखा सकते हैं। तो कंपनी में स्ट्रेंथ है, आपको टाइम देना पड़ेगा। कंपनी में एक मतलब पॉसिबिलिटी है, उसके हिसाब से कंपनी के ऊपर रिसर्च करना पड़ेगा। तो कंपनी के ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो मैं सॉरी, कंपनी के ऊपर रिजर्व के बारे में बात करूँ तो कंपनी का रिजर्व कभी ज़्यादा हो गया था, अभी थोड़ा-सा रिज़र्व कम हुआ है। कंपनी का कर्ज़ा पहले ना के बराबर था, अभी कर्ज़ा बहुत मतलब अच्छी तरीके से लिया गया है। 2% के आसपास भी कर्ज़ा है। तो मैं इसलिए बार-बार बोलता हूँ, ये कंपनी बहुत हाई रिस्क की कंपनी है। अगर आप रिस्की प्लेयर हैं, तभी इस तरीके से कंपनी के ऊपर रिसर्च करिएगा। अगर रिस्की प्लेयर नहीं है, तो मतलब घूम के भी मत देखना इस तरीके से कंपनी के ऊपर। क्योंकि आप सेफेस्ट जोन में काम करना चाहते हैं, तो आप सेफेस्ट जोन में रहिए। तो प्रोमोटर के पास देखिए 63% का होल्डिंग, सॉरी 53% का होल्डिंग है। पहले 59% के आसपास होल्डिंग था। तो उसके बाद एफआईएस के पास 12% होल्डिंग था, आज 10% के आसपास होल्डिंग है। डीएस के पास 16% होल्डिंग था, डीएस भी होल्डिंग बढ़ा चुके हैं, 23% के आसपास होल्डिंग है। पब्लिक के पास 12% होल्डिंग था, आज 9.5% के आसपास होल्डिंग है। इस मेरे कहने का मतलब है, कंपनी के ऊपर हर किसी ने इन्वेस्टमेंट करके रखा और वो भी अच्छा, मतलब अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है। तो अभी इस कंपनी के सारे इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ। अभी मेन जो मेजर पॉइंट है वो है चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न क्या बता रहा है वो मैं आपको बता दूँ। कंपनी यहाँ पे देखिए जो लेवल, ये जो लेवल था, इस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद एक अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग ट्रेंड आपको देखने को मिला था। मैं आपको बार-बार बोलता हूँ, कभी भी कोई हायर लेवल को ब्रेकआउट करता है, कोई भी रेजिस्टेंस लेवल को, कोई भी सप्लाई जोन को ब्रेकआउट करते हैं, तो आप डायरेक्ट एंट्री मत लेना। आपको रिवर्सल पॉइंट ढूँढना है। रिवर्सल पॉइंट यहाँ पे कहाँ पे बना, मैं आपको टेक्निकली इसीलिए बार-बार सिखाता रहता हूँ। टेलीग्राम में जॉइन करने के लिए बार-बार बोलता हूँ, क्योंकि आपको इस तरीके से बहुत कुछ लर्निंग मिलेगा, जहाँ से आप खुद कंपनी के ऊपर रिसर्च करके, खुद निवेश करके पैसा कमा सकते हैं। आपको किसी का हेल्प लेने का ज़रूरत नहीं, आप खुद का मास्टर प्लेयर बन सकते हैं। देखिए, इसमें आप कोई काम कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप शाम को घर आकर सिर्फ 1 घंटा दीजिए, चार्ट के ऊपर रिसर्च करिए, आपको खुद दिखेगा कहाँ पे एंट्री करना है। तो एंट्री लेने में क्या है, आप किसी भी कंपनी के ऊपर काम करिए, आप बाथरूम में जाकर भी बाय सेल कर सकते हैं, इतना फैसिलिटीज़ तो आप कंपनी आपको दे ही चुका है। तो हर कोई ब्रोकर बुकिंग फर्म आपको ऐप्स दे चुके हैं, जहाँ पे आप पहले शाम में जाकर रिसर्च कर लीजिएगा, उस लेवल को आप देख लीजिएगा, उस लेवल ब्रेकआउट होने के बाद आप एंट्री ले लेना और स्टॉप लॉस लगा के रखना। तो यहाँ पे देखिए कंपनी के ब्रेकआउट लेवल यहाँ पे हुआ इस कैंडल में। तो मैं बार-बार बोलता हूँ इस तरीके से ब्रेकआउट लेवल में एंट्री मत होना, क्योंकि लॉन्ग जर्नी करके ब्रेकआउट किया है, तो एक प्रॉफिट बुकिंग दिखेगा। तो प्रॉफिट बुकिंग देखने के बाद यहाँ पे एक रेड कैंडल बना। मैं बार-बार बोलता हूँ, जो पहले जो ब्रेकआउट हुआ है, उसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज़ होना चाहिए, तब एंट्री लेवल बनेगा। तो इसके ऊपर एंट्री लेवल हुआ, टारगेट था 1:3 रेशियो का और अच्छा खासा एक टारगेट मूवमेंट भी देखने को मिला और इसका स्टॉप लॉस था यहाँ पे। इसका मतलब इसका स्टॉप लॉस का लेवल 500 करीबन 600 से 650, मतलब अराउंड अराउंड 60 पॉइंट के आसपास इसका स्टॉप लॉस था और इसका टारगेट था करीबन 180 पॉइंट का। तो मेरे हिसाब से कंपनी का जो टारगेट बनना चाहिए था 840, मतलब 30-40 के आसपास, तो उसी लेवल तक यहाँ पे टच करके आए हुए हैं। तो इस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए। फिर से अगर ब्रेकआउट होता है तो मैं टेलीग्राम में अपडेट दे दूंगा, तो टेलीग्राम को जरूर फॉलो करिएगा, नीचे लिंक्स अवेलेबल है। तो देखिए इतना मेहनत करता हूँ तो इसलिए मैं सिर्फ कुछ नहीं चाहता हूँ आपके आपके
पास से मैं यही चाहता हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम को ज़रूर जॉइन करिए और अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना। कुछ क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए।